नमस्कार। आज हम रेलवे और केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन इनके प्राइमरी टीचर इंटरव्यू की तैयारी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है कई लोगों के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर एसिंग रेलवे एंड केवीएस प्राइमरी टीचर इंटरव्यू से जुड़ी है। हमारा मकसद है इस जानकारी के ढेर से वो सबसे काम की एकदम जरूरी बातें निकालना, ताकि इंटरव्यू में कामयाबी मिल सके। हाँ, ये उन सभी के लिए है जो या तो तैयारी कर रहे हैं या बस समझना चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है क्या। और ये बात काफी दिलचस्प है। पता है, ये इंटरव्यू सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। इसमें आपका आत्मविश्वास, आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, आपकी सोच क्या है, एक पूरी शख्सियत का टेस्ट होता है। हाँ, एक तरह से। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं इंटरव्यू के ढांचे को समझने से। ये जानना बहुत अहम है कि आखिर ये प्रक्रिया दिखती कैसी है। रेलवे और केवीएस में क्या ये सेम है या कुछ फर्क हैं? अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, दोनों की प्रक्रियाओं में कुछ बेसिक समानताएं तो हैं, पर हाँ, थोड़े अंतर भी हैं। दोनों में ही जैसे एक रिटन टेस्ट होता है, आजकल वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, आमने सामने बातचीत, और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो इधर काफी कॉमन हो गई है, खास कर केवीएस में, वो है डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग पढ़ा कर दिखाना। हाँ, बिल्कुल। आपको क्लास में एक टॉपिक दिया जाता है या आप चुनते हैं और वो पढ़ा के दिखाना होता है। और ये सिर्फ केवीएस में ही नहीं, रेलवे की पीआरटी भर्ती में भी डेमो टीचिंग हो सकती है। अच्छा। तो ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ। तो तैयारी करते वक्त इन सभी स्टेजेस को ध्यान में रखना है। सीबीटी, इंटरव्यू, डीवी और डेमो टीचिंग भी। सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं चलेगा। फैली हुई होनी चाहिए। अच्छा, ढांचा तो समझ आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, पैनल पूछता क्या है? वो कौन से सवाल है जिनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए? कुछ कॉमन सवाल तो होते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो टीचिंग इंटरव्यू का एक तरह से हिस्सा ही बन गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तो हर जगह पूछते हैं। लगता सीधा है, पर ये सिर्फ आपकी हिस्ट्री जानने के लिए नहीं। इससे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब देखते हैं। अच्छा। फिर आते हैं वो सवाल जो सीधे आपके प्रोफेशन से जुड़े हैं, जैसे आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। मोटिवेशन वाला सवाल। हाँ, आपका पैशन, आपकी इंस्पिरेशन क्या है। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल हो सकता है, टीचिंग को लेकर आपकी फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं पढ़ाने को लेकर। ठीक है, ये तो लुएट सोच और प्रेरणा वाले सवाल। लेकिन क्लासरूम की जो असली चुनौतियां हैं उनके बारे में भी तो पूछते होंगे, जैसे क्लास संभालना या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल सवाल बहुत जरूरी हैं। पैनल ये जानना चाहता है कि आप रियल क्लासरूम सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे पूछ सकते हैं, अगर क्लास में कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स हैं तो आप उन्हें बाकियों के साथ कैसे लेके चलेंगे। ये जरूरी है। या फिर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। ये आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स पर रखते हैं। और टेक्नोलॉजी, आजकल तो सब डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ये सवाल भी आम है कि पढ़ाने के लिए आप कौन से नए या इनोवेटिव तरीके अपनाना चाहेंगे, या टेक्नोलॉजी का यूज आप अपनी क्लास में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इससे पता चलता है कि आप अपडेटेड हैं या नहीं। हाँ, इसके साथ ही कुछ सवाल उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे केवीएस इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके मिशन, विजन के बारे में क्या जानते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाँ, और रेलवे स्कूल के इंटरव्यू में ये सवाल आ सकता है कि रेलवे एम्प्लॉइज के बच्चे जो अक्सर अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जरूरतों को आप कैसे हैंडल करेंगे। ये भी एक अलग चैलेंज है। बिल्कुल। और हाँ, एक सवाल जो सरकारी नौकरियों में, खासकर टीचिंग में अक्सर आता है, क्या आप इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग के लिए तैयार हैं। ये तो कमिटमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी देखता है। हाँ, और ये भी पूछ सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन कैसे बनाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। वाकई सवालों का दायरा तो काफी बड़ा है, पर्सनल सोच से लेकर प्रैक्टिकल स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी तक। तो फिर सवाल यह है कि इतनी सारी चीजों की तैयारी एक सही तरीके से कैसे की जाए। सिर्फ सवालों की लिस्ट जान लेना तो काफी नहीं होगा ना, एक प्रॉपर प्लान चाहिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। तैयारी की स्ट्रैटेजी प्लान बहुत मैटर करता है।
पहला कदम तो यही है कि आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, केवीएस हो या रेलवे स्कूल, उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें। रिसर्च जैसे उनकी वेबसाइट देखो, उनका मिशन विजन समझो, हाल में उन्होंने क्या नया शुरू किया है, उनके सामने क्या खास चुनौतियां हो सकती हैं। ये दिखाता है कि आपकी रुचि सिर्फ जॉब में नहीं बल्कि उस संस्था का हिस्सा बनने में है। सही बात है, ये इम्प्रेस करेगा। और डेमो टीचिंग की तैयारी, ये कई लोगों के लिए थोड़ा टेंशन वाला पॉइंट हो सकता है, खासकर अगर पहले पढ़ाने का एक्सपीरियंस न हो। हाँ, डेमो टीचिंग थोड़ी नर्वसनेस ला सकती है, लेकिन इसका सीधा सा फंडा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? एक टाइमर लगाकर अपने डेमो लेसन की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि जो भी टॉपिक आप चुनें, उसे दिए गए टाइम में, जो अक्सर 5-10 मिनट होता है, उसमें इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएं। टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। बहुत जरूरी। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने डेमो को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड मोबाइल पर? हाँ, मोबाइल पर ही। फिर उसे देखकर खुद को एनालाइज करें कि कहाँ आवाज ठीक नहीं थी, कहाँ अटके, कहाँ और उदाहरण दे सकते थे। अगर ये नहीं हो सकता तो दोस्तों या फैमिली के सामने करें और उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मांगे। हाँ, फीडबैक से इंप्रूवमेंट होती है। बिल्कुल। और साथ ही कुछ बेसिक एजुकेशनल टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स, कंटेम्प्ररी पेडागोजी यानी पढ़ाने के मॉडर्न तरीके क्या हैं, और असेसमेंट मतलब मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इन सब का रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके। और आजकल एजुकेशन सेक्टर में क्या नया हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं, इन सब से अपडेटेड रहना भी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स मतलब? हाँ, एजुकेशन से जुड़े करंट अफेयर्स। और हाँ, मॉक इंटरव्यू, इसका महत्व मैं जितना बताऊं कम है। मॉक इंटरव्यू कहाँ से करें? चाहे शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल जवाब करें, या दोस्तों सीनियर्स की मदद लें, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। ये आपको असली इंटरव्यू के प्रेशर के लिए तैयार करता है। ये अच्छी टिप है। पिछले सालों के पेपर्स देखना भी फायदेमंद है, सीबीटी के हों या इंटरव्यू के सवाल हों। इससे पैटर्न का अंदाजा लगता है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, डिग्री, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, इनकी कई कॉपीज बनाकर एक फाइल में अच्छे से लगा लें। इंटरव्यू वाले दिन कोई लास्ट मिनट हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो तैयारी का एक पूरा कंप्लीट खाका लग रहा है। रिसर्च, प्रैक्टिस, सब्जेक्ट नॉलेज, करंट अफेयर्स, मॉक इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। मान लिया ये सब हो गया। अब आता है इंटरव्यू का दिन, डी डे। वो कुछ घंटे बहुत क्रूशल होते हैं। उस दिन छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो शायद मामूली लगें पर बड़ा असर डाल सकती हैं? खासकर बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के तरीके को लेकर क्या सुझाव होंगे? हाँ, इंटरव्यू वाले दिन का परफॉर्मेंस आपकी सारी मेहनत पर फाइनल मोहर लगाता है। कुछ बेसिक एटिकेट्स और तरीके बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, टाइम पर पहुंचना। कितना पहले? कोशिश करें कि इंटरव्यू वेन्यू पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। इससे आपको थोड़ा रिलैक्स होने, माहौल को समझने और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचने का टाइम मिलता है। ठीक है। दूसरी अहम बात है आपका ड्रेसिंग सेंस। साफ सुथरे, प्रेस्ड और प्रोफेशनल दिखने वाले कपड़े पहने। बहुत ज्यादा फ्लैशी या कैजुअल कपड़ों से बचें। आपका पहनावा आपकी सीरियसनेस दिखाता है। ओके, फॉर्मल मतलब? हाँ, डिसेंट फॉर्मल। इंटरव्यू रूम में एंटर करने के बाद पैनल मेंबर्स से आई कांटेक्ट बना के बात करना आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, लेकिन घूरना नहीं है। आराम से नेचुरल आई कांटेक्ट। चेहरे पर एक हल्की नेचुरल स्माइल रखने से पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। और कुर्सी पर सीधे बैठें, न ज्यादा झुककर न अकड़कर। पोस्चर भी मैटर करता है बहुत। बातचीत की बात करें तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं तो आप मिक्स करके बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, वाक्य अधूरे न लगें। तो भाषा मिक्स कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं अगर आप सहज हैं, लेकिन जो भी बोले साफ और टू द पॉइंट बोले। बहुत लंबे गोलमोल जवाब ना दें। पैनल को ध्यान से सुने, उनकी बात पूरी होने दें, बीच में इंटरप्ट ना करें। सवाल को ठीक से समझें, जरूरत हो तो क्लैरिफिकेशन मांग लें, फिर जवाब दें। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितने बोलना। बिल्कुल। और एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन आती है जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता। हाँ, तब क्या करें? ऐसे में घबराने या अंदाजे से गलत जवाब देने से कहीं बेहतर है कि आप ईमानदारी से मान लें। आप कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, मुझे इस बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी।
ये आपकी ऑनेस्टी और सीखने की इच्छा दिखाता है, जो अच्छी क्वालिटीज हैं। ये वाकई बहुत काम के सुझाव हैं, खासकर ईमानदारी से नहीं पता कहना। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तैयारी और ये बेसिक एटिकेट्स के अलावा कुछ ऐसी बारीकियां या एक्सपर्ट टिप्स होती हैं जो कैंडिडेट को बाकियों से अलग कर सकती हैं। वो कौन सी बातें हैं जो इंटरव्यू में एक डिसाइसिव एज दिला सकती हैं? हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जवाबों को और सॉलिड बनाती हैं और आपकी दावेदारी को मजबूत करती हैं। पहली बात, अपने जवाबों को सिर्फ थियोरेटिकल या किताबी ना रखें। जहां भी पॉसिबल हो उन्हें अपने एक्सपीरियंस या रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करें। उदाहरण देना मतलब? हाँ, अगर आपसे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ तरीके बताने के बजाय कोई छोटा सा किस्सा बताएं कि आपने किसी मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था या आप क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेंगे। एग्जाम्पल्स आपके जवाबों में जान डाल देते हैं। सही बात है, इससे जवाब ज्यादा विश्वसनीय लगता है। दूसरी अहम बात है अपनी सोच और अपनी प्लानिंग में इंक्लूसिविटी को दिखाना। मतलब आप हर तरह के बच्चे को, चाहे वो अलग लर्निंग स्पीड वाला हो या अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, उसे क्लास में कैसे शामिल करेंगे इसका जिक्र करें। साथ ही अडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलती सिचुएशन के हिसाब से ढलने की क्षमता भी दिखानी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। बिल्कुल, बताएं कि आप नए चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, अगर आपने अपनी पढ़ाई के दौरान या कहीं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है या ऑर्गेनाइज किया है, जैसे स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स, डिबेट्स वगैरह, हाँ, तो उसका मेंशन करें। जरूर करें। ये दिखाता है कि आप सिर्फ किताबी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये प्लस पॉइंट है। इंटरव्यू के दौरान शांत और कंपोज्ड रहना बहुत जरूरी है। नर्वसनेस में हाथ पैर हिलाना या आवाज का कांपना नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रखें। और इंटरव्यू खत्म होने पर पैनल को उनके टाइम और इस अवसर के लिए थैंक यू कहना ना भूलें। शिष्टाचार तो है ही। और एक और अच्छी बात ये हो सकती है कि अगर पैनल आपको सवाल पूछने का मौका दे तो आप एक दो वेल थॉट आउट सवाल पूछें। सवाल पूछें, हाँ, ये आपकी उत्सुकता और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी गहरी रुचि दिखाता है। लेकिन सवाल रटे रटाए ना हो, आपके रिसर्च पर बेस्ड हो। जैसे, मैंने पढ़ा था कि स्कूल ने हाल ही में ये इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, टाइप के। अच्छा, ये तो वाकई बढ़िया टिप है। अनुभव से जोड़ना, इंक्लूसिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर, शांत रहना और सवाल पूछना। लेकिन कहते हैं ना, गलतियां तो हो ही जाती हैं। अक्सर अच्छी तैयारी के बाद भी कैंडिडेट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं। वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। कई बार अनजाने में हुई छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है अपने पिछले स्कूल, कॉलेज या एम्प्लॉयर के बारे में कोई भी नेगेटिव बात करना। बुराई नहीं करनी? बिल्कुल नहीं। चाहे आपकी कोई शिकायत रही भी हो, इंटरव्यू में उसे बताने से आपकी इमेज एक नेगेटिव या कंप्लेनिंग पर्सन की बनती है। हमेशा प्रोफेशनल रहें। ठीक है। और दूसरी आम गलती है बहुत ज्यादा वेग, मतलब अस्पष्ट या सिर्फ किताबी जवाब देना। जैसे, अगर पूछा जाए कि आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे और आप सिर्फ कहें मैं उन्हें एनकरेज करूंगी, तो ये काफी नहीं है। आपको बताना होगा कि कैसे, क्या तरीके अपनाएंगे। अपने जवाबों को कंक्रीट और प्रैक्टिकल बनाएं। ओके, स्पेसिफिक होना है। तीसरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, नर्वसनेस दिखाने वाली फिजिकल हरकतें, जैसे उंगलियां चटकाना, पैर हिलाना, बार बार बालों या कपड़ों को ठीक करना, इनसे बचें। ये आपकी घबराहट दिखाती हैं। गहरी सांस लेना इसमें मदद कर सकता है। ठीक है। चौथी गलती है किसी मुश्किल या अनएक्सपेक्टेड सवाल पर एकदम से पैनिक कर जाना या ब्लैंक हो जाना। अगर कोई ऐसा सवाल आता है जो आपको चौंका दे या जिसका जवाब तुरंत न सूझे, तो थोड़ा टाइम लें। आप कह सकते हैं, ये एक अच्छा सवाल है, मुझे सोचने के लिए एक पल दीजिए। टाइम मांग सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। फिर शांति से सोचकर लॉजिकली जवाब देने की कोशिश करें, भले आप 100% श्योर न हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी देखी जाती है। ओके। और आखिरी सलाह, कोशिश करें कि किसी भी सवाल को पूरी तरह बिना जवाब दिए ना छोड़ें। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, तो उसे अपने किसी मिलते जुलते एक्सपीरियंस या किसी थ्योरी या अपने जनरल नॉलेज से जोड़ने की कोशिश करें। मतलब कुछ तो बोलें। हाँ, आप कह सकते हैं, मुझे इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ये तरीका काम कर सकता है, या मैंने इस बारे में पढ़ा है कि पूरी तरह चुप रहने से ये बेहतर है कि आप एफर्ट करें। ये सावधानियां ध्यान में रखना वाकई जरूरी है,
खासकर नेगेटिविटी से बचना और मुश्किल सवालों पर धैर्य रखना। अब एक और प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं जो आजकल इंटरव्यू का हिस्सा बन रही है, डेमो टीचिंग या प्रेजेंटेशन। अगर पैनल आपसे 5-10 मिनट के लिए कुछ पढ़ाने या प्रेजेंट करने को कहें तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्या आप एक छोटा सा सैंपल बता सकती हैं? हाँ, डेमो टीचिंग का एक क्लियर और सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप कम टाइम में अपनी बात इफेक्टिवली रख सकें। एक जनरल आउटलाइन कुछ इस तरह हो सकती है। पहला, ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पैनल को ग्रीट करें और क्लियरली बताएं कि आप किस क्लास के लिए कौन सा सब्जेक्ट और टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसे, नमस्कार, मैं आज क्लास 4 के लिए मैथ्स में फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, सीधा पॉइंट पर। अब टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, एग्जाम्पल्स यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो कोई चार्ट, पिक्चर या छोटी सी चीज जैसे सेब के टुकड़े फ्रैक्शन समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। विजुअल एड्स मतलब? हाँ, अगर संभव हो। चौथा, इंटरैक्शन। पैनल को अपने स्टूडेंट्स मानकर उनसे बीच बीच में छोटे सवाल पूछें या कोई एक्टिविटी कराएं ताकि लगे कि आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे, क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में कितना पार्ट कलर्ड है? एंगेजमेंट जरूरी है। बहुत। पांचवा, समरी और चेक। आखिर में आपने जो पढ़ाया उसके मेन पॉइंट्स को 1-2 सेंटेंस में रिपीट करें। फिर एक छोटा सा सवाल पूछकर चेक करें कि समझ आया या नहीं। ठीक है, रिकैप। छठा, कंक्लूजन। पैनल को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू कहें और कहें कि आप उनके सवालों या फीडबैक का वेलकम करते हैं। याद रखें, इस छोटे से डेमो का मकसद सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि आप कैसे समझाते हैं, आपकी आवाज कैसी है, आप बच्चों से कैसे कनेक्ट करते हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। इसे सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग रखें। ये स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल है, एक डायरेक्शन देता है कि डेमो को कैसे प्लान करना है। अब आखिरी सवाल, इस पूरी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या प्रैक्टिस के तरीके हैं जिनकी मदद ली जा सकती है? कैंडिडेट्स कहाँ से और जानकारी या प्रैक्टिस मटेरियल ढूंढ सकते हैं? हाँ, आजकल बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। पहला तो वीडियोस, मॉक इंटरव्यू और टीचिंग डेमो के एग्जाम्पल्स देखने के लिए यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है। @24/7, PD क्लास जैसे कई चैनल्स हैं जो टीचिंग इंटरव्यू की तैयारी पर वीडियो बनाते हैं। उनसे आइडिया लगता है कि असल में क्या उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, वीडियोस से काफी हेल्प मिलती है। दूसरा, ऑफिशियल वेबसाइट्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB और KVS की ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी है। यहीं पर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ये तो मस्ट है। तीसरा, बुक्स। CTT, KVS, PRT जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में हैं। खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह पर बेस्ड बुक्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, बुक्स भी देखनी चाहिए। चौथा, ऑनलाइन फोरम्स या ग्रुप्स। टेलीग्राम, फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कई ग्रुप्स और फोरम्स हैं जहां टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। यहाँ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस जान सकते हैं और नोट्स या टिप्स शेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब? हाँ, बिल्कुल। तो ये थी रेलवे और KVS प्राइमरी टीचर इंटरव्यू की तैयारी से जुड़ी कुछ अहम रणनीतियां और नुस्खे जो हमें हमारे सोर्स एसिंग रेलवे एंड KVS प्राइमरी टीचर इंटरव्यूज के एनालिसिस से मिले। इस पूरी बातचीत का सार देखें तो मतलब यही निकलता है कि ये तैयारी सिर्फ सिलेबस पूरा करने या सवालों के जवाब रटने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खुद को एक काबिल, पैशनेट और किसी भी सिचुएशन में ढल जाने वाले टीचर के रूप में पेश करने की कला है। सही कहा ना? बिल्कुल। इंटरव्यू का हर मोमेंट, चाहे वो आपके जवाब हो, आपका पढ़ाने का तरीका हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, ये सब आपके टीचिंग के प्रति डेडिकेशन, आपके स्किल्स और आपके कमिटमेंट को दिखाने का एक मौका है। इसे सिर्फ एक जॉब पाने की हर्डल की तरह न देखें, बल्कि इसे एक अवसर समझें, ये दिखाने का कि आप फ्यूचर जनरेशन्स पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये मंच है आपके टीचर बनने के पैशन को शोकेस करने का। और इस सारी चर्चा के अंत में एक सवाल हर कैंडिडेट को खुद से पूछना चाहिए, जिस पर गहराई से सोचना उन्हें शायद सबसे अलग खड़ा कर सकता है। टीचिंग के प्रति आपका अपना पर्सनल क्यों क्या है? आखिर आप टीचर बनना ही क्यों चाहते हैं? गहरा सवाल है। क्या चीज आपको इस प्रोफेशन की तरफ खींचती है और इस क्यों को, इस असली मोटिवेशन को आप अपने इंटरव्यू के हर पहलू में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं?
सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने पूरे एटीट्यूड में, अपने जोश में इस सवाल का सच्चा जवाब ढूंढना और उसे कॉन्फिडेंस से एक्सप्रेस कर पाना, यही शायद आपकी सक्सेस की चाबी बन सकता है।